अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैंने थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बनाई थी, अपने लिए बनाई थी, और एक चम्मच खाते ही फिर गला बैठ गया। देख लें अल्लाह मियाँ के रहमत मुझ पे कि अभी तक वो ज़ाहिर है फुली फ्लेज सही नहीं हुआ। थोड़ा सा खटास से भी या दही से गला फिर ख़राब हो गया। होने लगा तो मैं रुक गई और फ़ौरन शहद और शहद वाली और गुड़ वाली चाय पी है मैंने। और ये मैं बेटी को डाल के दिए कि आप खा लो। और साथ ही जनाब चिकन का सालन बन रहा है। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है ज़ाहिर है। उसके बाद जनाब प्याज ब्राउन कर लिया। और इस आज मेरा मशीन भरने को बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने प्रेशर कुकर में ही 5 मिनट का प्रेशर दे दिया, ताकि वो खुद ही जो हैं गल जाएंगे और जान छूटेगी। प्याज गलाना भी यार आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है। या तो वो मोटे मोटे रह जाते हैं और वो कोई खाता नहीं है, और या फिर जनाब सालन में ही तैर रहे होते हैं। उसके बाद क्या किया, उसके बाद लहसुन का एक पॉट मैंने जनाब पीस लिया है। उसकी प्यूरे क्या उसकी पेस्ट बना लिया पतली पानी। और जना इधर मेरा प्याज जो है वो गल भी गए हैं और पानी भी खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें डायरेक्ट ही चिकन ऐड कर दूंगी। और चिकन ऐड करने के बाद इसको हिला लेंगे। ये चिकन का नॉर्मल सा सालन है जो घर में आम बनता है, ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम वाले घरों में, ताकि ये थोड़ी सी इसमें यखनी भी चिकन की होती है और थोड़ा सा सुकून मिलता है खा के। और थोड़ा स्पाइसी बनाओ तो नज़ला ज़ुकाम में और ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसमें वही जो नॉर्मल मसाले हमारे मसाला बॉक्स में होते हैं सारे वो डाल दिए, लेकिन मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ नहीं डाला। ज़ीरा मैंने साबुत डाला था, और बाकी सारा कुछ जो है वो नमक मिर्च हल्दी धनिया वगैरह और साबुत काली मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। काली मिर्च का वैसे ही मैं हर हंडिया में ही आजकल बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद जनाब जो लहसुन पीसा था वो डाल दिया और उसको गलने के लिए चिकन को छोड़ दिया ढक कर। जब वो गल गया तो उसकी 10 मिनट आपको पता है खूब अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी, ताकि एक तो मसाला भी अंदर रच जाता है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। फिर जितना शोरबा मुझे चाहिए उतना जनाब पानी डाल लेंगे। 2 कप मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसको 10 मिनट बॉईल होने दूंगी। और उसके बाद जनाब हमारा सालन जो है वो तैयार हो जाएगा, फ़ाइनल लुक होगी। और ये माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। जिस तरह मतलब मैं बनाना चाह रही थी कि लहसुन इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला था। लहसुन भी गर्म होता है और ताकि थोड़ा सा ना जहन को सुकून मिले। और जी ये अगले दिन की गुड मॉर्निंग है। और माशाल्लाह सूरज निकल आया है। सऊदी अरब में सर्दी आई भी सही और नहीं भी आई, या शायद अभी मज़ीद आए। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मौसम ऐसा है कि एसी वगैरह तो नहीं चलाना पड़ रहा है, लेकिन दरवाज़े वगैरह फिर से खुलने लग गए हैं ताकि ताज़ा हवा आए, और गर्मी सी हो गई है। और ये जनाब सुबह जो कमरे की हालत थी वो है, और संभालने के बाद भी जो कमरे की हालत है आपको इतना डिफरेंस लग नहीं रहा होगा। कंबल मैंने बड़ी बेदिली से संभाला। उसके बाद जनाब सुबह फजर के बाद मुझे भूख लगी है तो मैंने दूध पी लिया था गरम करके इलायची डाल के। बस जी वो कप लेके चलते हैं किचन में। और साथ ही जनाब सुबह उठते ही मैं एक गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ। उबलता हुआ नहीं, नीम गर्म ल्यूक वार्म वाटर जो गुनगुना वाटर होता है। इससे जनाब एक तो आपके सारा गंद शन जो होता है जिस्म का वो आराम से निकल जाता है, और जो सोज वगैरह कहीं सोजिश हो कुछ हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। गले और कान में भी बहुत सुकून आता है। तो आप भी अगर नहीं पीते तो लाजमी निहार मुँह एक गिलास गुनगुना वाटर ज़रूर पिया करें। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आप 3-4 दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपकी हर चीज़ जिस्म की साफ़ सुथरी हो गई है और लाइट वेट हो गई है। 1 मिनट पे गर्म करती हूँ क्योंकि पानी भी आजकल जो है वो ठंडा है। और जनाब ये चादर मैंने इतनी अच्छी सेट करके बिछाई थी और लाउंज वाली, क्योंकि ये भी हिलती जुलती रहती है। अब इसको जनाब पानी को पी लेते हैं। अभी मैं कोई फ्रेश नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया, बस जनाब निहार मुँह ही मैंने कहा पहले पानी पी लेते हैं। उसके बाद जनाब फ्रेश होके किचन में आई हूँ। आज हस्बैंड साहब की ड्यूटी भी जो थी वो दोपहर की थी, और नाश्ता सबका ही बनाना था। और दही मैंने तो अपने लिए ली हुई थी। ये ग्रीक योगर्ट वो तो नहीं खाते, लेकिन ज़ाहिर है मैं तो खा नहीं रही रेशे की वजह से, तो उन्हीं को ही डाल कर दे दिया। साथ नाश्ते में एक कबाब दे दूँगी। अपना नया फ्राइंग पैन माशाल्लाह मैं यूज़ कर रही हूँ।
और ये तो बहुत आला कोटिंग है, हैवी भी है मटेरियल, कोटिंग भी बहुत अच्छी है और कोई चीज़ चिपकती भी नहीं है। ये चिपका हुआ नहीं है, गिरा हुआ है। साथ इनको जनाब दे देंगे हम 2 स्लाइस, और 2 स्लाइस देने के बाद जनाब वो जनाब हो गए। ये बड़ा फ़ायदा है, जिस दिन पराठा ना बनाना हो स्लाइस दे दो तो बड़ी आसानी से नाश्ता तैयार हो जाता है। उनका नाश्ता दिया है और साथ ही जनाब बेटी साहिबा को भी नाश्ता दे दूँगी। उसका तो जिस दिन एग देना हो उसके तो नखरे कहीं संभल नहीं रहे होते कि भाई एग खाया, बड़ा एहसान मुझ पे किया। तो उसको फिर साथ में हमेशा ऐसा ही करती हूँ कि स्लाइस और 2 कबाब दे देती हूँ। देसी घी में थोड़ा सा स्लाइस को गर्म करके वो बहुत शौक़ से खाती है। कहती है मेरी पसंद की चीज़ आप कभी कुछ बनाती ही नहीं हो। यार इसकी पसंद है क्या? अगर इसकी पसंद की चीज़ बनाओ तो रोज़ाना चने या लोबिया बने या चने की दाल बने और साथ जनाब कबाब और स्लाइस हो। ये मेरा जनाब वो जो मैंने सैंडविच बनाए थे, ये मेरा सैंडविच है। इसको 10 सेकंड पे गरम करूँगी, काफ़ी ठंडा है, और एक एग बना लूँगी अपने लिए और मेरा भी नाश्ता हो जाएगा। ये जनाब नाश्ते पे ही माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम लग जाता है। खैर मेरा तो नहीं, सबका ही लगता है और अच्छा खासा ही। यार मैं तो शुक्र पढ़ती हूँ, हमारे 3 मेंबर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। जिनके ज़्यादा मेंबर्स हैं उन लोगों को बेचारों को अच्छा खासा वो होता होगा काम में। ये जनाब बादाम सैंडविच और मेरा एग तैयार। और एग जिस तरह मैंने बनाया है वो आपने देख लिया। चाय शाय के कप भी आ गए हैं बेसन में। और अब जनाब बर्तन धोने की तैयारी करते हैं नाश्ते के बाद। आज मैं सुबह की सारी रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुबह उठने से लेकर सफाई तक। और सालन की तो मैंने आपको पहले ही शेयर कर दी है कि सालन क्या बना था। और उसके बाद जनाब बर्तन भी धो लिए। और बर्तन ये नहीं थे सारे, कुछ उधर मतलब काउंटर पे भी पड़े हुए थे, वो भी धो लिए। अब जनाब सारी वैसे सफाई होगी, रूटीन में ही होती है। जब भी आप किचन में आते हो तो खाली ये तो नहीं कि सिर्फ आपने नाश्ता बनाया और चले गए, आपको सारा कुछ ही करना पड़ता है। हस्बैंड साहब की क्योंकि आज लेट ड्यूटी थी और उन्होंने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना था, बल्कि मैंने ही नहीं देना था। वो तो ले जाने को तैयार थे कि मुझे 2 समोसे या कोई मतलब ऐसी चीज़ दे दो चटपटी सी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज आप एप्पल ही लेके जाएं खाली। और एप्पल एक काट के रख दिया था और इतनी देर में बेटी साहिबा दूध बचा के ले आई हैं, जिसमें 2 टी बैग्स डालती है कि ये आप जो है ना, ये मैं कल पीऊँगी। फिर मैंने उसे ज़ाहिर है कहा फ्रिज में रख दो और कल ही पीना, दूध को ज़ाया करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। और ये जनाब अब थैले पे थोड़े से नाराज़ हुए हैं, क्या मुझे थैला सा पकड़ा दिया, इसकी क्या ज़रूरत थी, 2-3 खजूरें दे देती या कोई हल्की फुल्की चीज़ दे देती। खैर जो मैंने देना था वो मैंने दे दिया। आखिर यही इसी को कहते हैं वाइफ इज़ वाइफ। जब हस्बैंड अपनी पर आते हैं तो वो भी हस्बैंड इज़ हस्बैंड बन जाते हैं, और जब वाइफ अपने पर आती है तो वाइफ भी वाइफ ही बन जाती है। ये तो खैर मास्क कभी भी लगा कर जाते हैं। और ये बेटी का कमरा, इसने अभी शीट वगैरह चेंज करनी है, सारा कुछ सेट करेगी, कपड़े संभालेगी। और मैं जनाब इनको भेज कर खुदा हाफिज़ कहकर लॉक लगा लेती हूँ। और खैर खैरियत से इंशाल्लाह माशाल्लाह वापस आ गए थे 10 o'clock पे। फिर कमरे में आई हूँ तो ये कपड़े कुछ उसने अपने अपने बेड पे रखे हुए थे, मेरे मेरे बेड पे रख गई है। इनको संभालते हैं। और ये 2 सूट हस्बैंड साहब के इस्त्री करने वाले हैं, इनको इस्त्री करेंगे और इस्त्री करके फिर इनको हैंग कर देंगे। और अब चलते हैं स्टोर रूम में, इस्त्री ऑन करते हैं। उसका पानी भी कभी नहीं होगा इस्त्री के अंदर। और अभी मैं ये कर ही रही थी कि उसने शीट भी चेंज कर दी माशाल्लाह आके। और वही जो फिटेड बेड शीट है, ये मुझे फौजिया अयूब ने कहा था कि ये आप ले, ये हिलती नहीं है और बहुत अच्छी, और वाकई बहुत ही अच्छी हैं। अब जनाब सारे घर का काम हो चुका है। ये 2 सूट थे वो भी हैंग कर दिए। और आपको सफाई भी दिखा देती हूँ, माशाल्लाह पूरे घर को मैंने चमका दिया है। और यहीं तक था मेरा व्लॉग। प्लीज़ यार अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, कोई अच्छा सा कमेंट पास कर दें, और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। मेहनत बहुत लगती है इस सारे काम में, लेकिन मसला यही है कि जो है ना, उतना सिला बहुत मुश्किल है यूट्यूब पे मिलना। जितनी आप मेहनत करते हो, सारा दिन कैमरा लेके इधर से उधर फिरते रहते हो और हर चीज़ को शूट करने की कोशिश करते हो, डिफरेंट हो, अच्छी हो, लेकिन मसला ये है कि घर में रहने वाली औरत बेचारी और क्या शूट करे। उसने जो पकाना है, जो खाना है, जो घर को साफ़ करना है, वही कुछ ही होना है। कबर्ड भी एक दफ़ा साफ़ कर दो तो काफ़ी अरसा साफ़ ही रहती है, बड़े बड़े सब हैं। उसके बाद जनाब मैंने सफाई की थी, सुबह का ही काम ज़ाहिर है शेयर कर रही हूँ तो सफाई भी मैंने कहा शेयर कर दूँ आपके साथ।
और आप देख लें कि कूड़ा इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ना साफ़ करो तो लगता है अनटाइडी घर है। और अब मेरा आप साफ़ सुथरा घर भी देख लें माशाल्लाह। और मुझे ज़रूर बताएं कि भाई मैंने सही काम करती हूँ कि नहीं करती। और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।